नमस्ते एवरीवन, मैं आ गई हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तो चलिए देखते हैं हम ये ब्रेड पैकेट्स हम कैसे बनाते हैं। तो ब्रेड पैकेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए हमें सबसे पहले ब्रेड को टोस्ट करना है। तो ब्रेड को हम तवे पे भी एकदम सिम फ्लेम पे टोस्ट कर सकते हैं और टोस्टर में भी 2 मिनट के लिए हम टोस्टर में ब्रेड को लगा के छोड़ देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे टोस्ट करेंगे। तो बस तवे पे भी सेम प्रोसेस ही करना है। बस ध्यान दीजिएगा कि एकदम फ्लेम एकदम से ही सिम करके हमें थोड़ा टाइट सा ब्रेड टोस्ट करना है। तो देखिए टोस्टर वाला ब्रेड हमारा तैयार हो चुका है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन और बिल्कुल क्रिस्पी। इसी तरीके से तवे का भी हमें थोड़ा टाइम लगता है पर हो जाता है। तवे वाला भी हमें टोस्ट कर लेना है। तो देखिए तैयार हो गया है तवे वाला भी। बस थोड़ा टाइट हो जाए, हमें अब ब्रेड को ले लेना है और हल्का सा ठंडा करके इस तरीके से हमें ग्राइंडर में डाल के इसे ग्राइंड कर लेना है। तो सारे ब्रेडों को तोड़ के हमें इसे क्रम्ब बना लेना है। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। जब हमारा ब्रेड क्रम्ब तैयार हो जाएगा तब हम आगे के प्रोसेस पे बढ़ेंगे। तो देखिए इसे हमें एकदम बारीक पीस के तैयार कर लेना है, कुछ इस तरीके से। बस हमारा क्रम्ब बन के तैयार है। तो अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बस ऐसे ही हमें चाहिए। बस हमारा ब्रेड क्रम्ब बन के तैयार है। अब हम अपने दूसरे स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे स्टेप पे आगे बढ़ने के लिए हमें देखिए ब्रेड है, इसकी किनारी काट करके तो इसके चारों तरफ का हार्ड वाला पार्ट होता है इसे कट कर लेना है। और जितने भी पैकेट्स हमें बनाने हैं उस हिसाब से हमें सारे ब्रेड तैयार कर लेने हैं। इसके बाद हम स्टफिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है ऑलिव ऑयल और उसे पैन में डाल दिया है और पैन मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। तो बस ऑलिव ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो यहाँ 2 मीडियम साइज के प्याज और 2 हरी मिर्च मैंने चॉपर में बारीक चॉप करके ले लिया है। तो बस हमें बहुत बारीक प्याज कट करके लेना है। आप हाथ से भी अच्छी तरीके से बारीक बारीक कट करके ले सकते हैं। तो हमें प्याज बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस ऐसे ही ट्रांसपेरेंट होने तक थोड़ा सा गुलाबी गुलाबी हो जाए, बस इतना ही पकाना है। तो सब हम हाई फ्लेम पे ही करेंगे, हमें कुछ ढक के कुक नहीं करना है। एक गाजर है जिसे मैंने बारीक बारीक काट करके ले लिया है। तो गाजर को 1 मिनट भूनने के बाद यहाँ फ्रोजन हरी मटर है और ये 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और ये आधी कटोरी कॉर्न है, ये भी फ्रोजन कॉर्न है जिसे मैंने ले लिया है। और यहाँ 1 कटोरी जितना पनीर है जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट के ले लिया है। तो सब कुछ हमें अच्छे से भूनते हुए मिक्स करना है, कुछ भी हमें ढक के नहीं कुक करना है। तो बस ये सब कुछ फटाफट ही तैयार हो जाता है। अब इस स्टेज पे हमें डाल देना है आधा टीस्पून जितना ओरिगेनो, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स और नमक स्वाद के अनुसार। नमक थोड़ा कम ही डालें, आगे हमें सॉस वगैरह भी यूज करना है तो उसमें भी नमक रहता है, तो अब ध्यान से नमक डालें। बस ये सब कुछ मिलाते हुए हमें इसे अच्छी तरीके से भून लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे सॉस। तो पहले हम इसे थोड़ा सा भून लेते हैं, फिर हम इसमें डालेंगे सॉस। तो यहाँ 1 टेबल स्पून मैंने डाला है टमाटो केचप और 1 टेबल स्पून ही हमने डाला है इसमें मेयोनीज, एगलेस मेयोनीज। तो ये सॉस और मेयोनीज वगैरह डालने से टेस्ट तो बढ़ता ही है और स्टफिंग की बाइंडिंग जो होती है वो बहुत बढ़िया हो जाती है। तो आप ज़रूर डालें। अगर आपके बच्चों को ना पसंद हो मेयोनीज वगैरह तो आप स्किप कर सकते हैं, वैसे इसकी बाइंडिंग इससे बहुत ही बढ़िया आ जाती है। तो आप डालें। ये रेसिपी आप अपने बच्चों के बर्थडे पार्टी में या फिर अपने सुबह के नाश्ते में, शाम के स्नैक्स में कभी भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी है बनाना और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हम इसको ठंडा करने के लिए
दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं पैन से, तो ये बहुत जल्दी जल्दी से ठंडा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम घोल बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है आधी कटोरी मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर और मैदा और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के हमें एक घोल बना के तैयार कर लेना है। तो आप घोल बनाने में ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठे मत डालिए कि इसमें लम्स आ जाएं। तो हमें एक लम्स फ्री घोल बना के तैयार कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से एकदम रनी रनी सा हमें घोल बनाना है, गाढ़ा गाढ़ा सा नहीं बनाना है। बस हमारा घोल बन के तैयार है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ब्रेड जो मैंने कट करके तैयार किया था उससे मैं अच्छी तरीके से एकदम पतला पतला सा बेल लूँगी इस तरीके से। और जब हमारा एकदम ताज़ा बढ़िया ब्रेड रहता है तो उसमें ज़रा सी भी मुश्किल नहीं आती और एकदम बढ़िया सा बेल जाता है वो। तो इस पे हम जो घोल बनाए थे हमने वो हम चारों तरफ से लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो पैकेट्स होगा वो खुलेगा नहीं और बहुत अच्छी तरीके से बंद हो जाएगा। और इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच स्टफिंग। बस स्टफिंग डाल के हमें इसे खूब अच्छी तरीके से दबाते हुए एकदम सील कर देना है। तो बस देखिए इस तरीके से दबाते हुए सारे पैकेट्स हमें सील कर लेने हैं। तो अभी हम सारे अपने पैकेट्स इसी तरीके से बना के तैयार कर लेते हैं, फिर आगे हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो सारे ब्रेड इसी तरीके से पतले पतले से बेल लेने हैं एकदम अच्छी तरीके से, और उसमें लगाना है किनारे किनारे पर चारों तरफ से घोल। और उसके बाद हमें उसमें स्टफिंग भरते हुए अच्छी तरीके से सील कर देना है। बहुत अच्छी तरीके से ऐसे उंगलियों से दबाते हुए सील कर देना है। बस बहुत आराम से ये हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं आती है। तो आप सारे पैकेट्स बना के इस तरीके से तैयार कर लीजिए। फिर एक एक पैकेट को उठाइए। तेल मैंने चढ़ा दिया है पैन में, वो गर्म हो चुका है और यहाँ पे मैं पैकेट को जो है ब्रेड क्रम्ब से कोट कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से अच्छी तरीके से क्रम्ब से इसे कोट कर लें और एक एक को कढ़ाई में डालें। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज किया है, आप अपने पसंद का कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। तो सारे पैकेट्स को इसी तरीके से कोट करते हुए हमें कढ़ाई में अच्छी तरीके से कोट कर लें। उसके बाद कढ़ाई में डालें तो ये पैकेट्स जो हैं वो ऊपर से एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, अंदर से एकदम चटपटे मज़ेदार फीलिंग वाले जो पैकेट्स होते हैं, आप बना के खाएंगे तो वाह वाह बोलेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है। तो देखिए हमारे ब्रेड पैकेट्स हैं वो एकदम से तल के तैयार हो चुके हैं, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से एकदम क्रिस्पी इस तरीके से। तो मैंने सेकंड बैच भी अपना इसी तरीके से क्रम्ब से इसको कोट करते हुए तल लिया। मेरा ब्रेड पैकेट एकदम बन के तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और अपना जो एक्सपीरियंस होगा वो ज़रूर शेयर करिए।